आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम देखते हैं। मेरा नाम है नरेश भारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके, जैसा कि हम जानते हैं 2009 से पहले ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट नहीं था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कार्य है वह है लॉर्ड सभा, यानी जो उनका अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड, उसकी एक कमेटी करती थी। यानी एक तरीके से लॉर्ड सभा के हाथ में अपील सुनना का कार्य था। पिछले कई दशकों से यह विचार जोर पकड़ रहा था कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। 2003 में यह आम सहमति बनी कि लॉर्ड चांसलर और प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति वाले जो कार्य हैं, जो व्यवस्था है, उसको समाप्त कर यूएसए की भांति सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। 2005 में संसद ने संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया और इससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया। अक्टूबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट कार्यशील हो गया। एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई। यह लंदन के मिडिल सेक्स गिल्ड हॉल में स्थित है। बहुत ही साधारण और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में गठित ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लंदन के मिडिल सेक्स गिल्ड हॉल में। लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका खत्म कर दी गई 2005 के अधिनियम से। लॉर्ड सभा अब सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं रह गया। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र कर दिया गया। पहले वाली व्यवस्था में न्यायपालिका का जो अपर न्यायपालिका का पार्ट था, सुप्रीम कोर्ट वाला कार्य, वह एक तरीके से लॉर्ड सभा के सदस्य ही करते थे। यानी वहाँ लेजिस्लेचर और जुडिशरी में डिफरेंस, पृथक्करण नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। संवैधानिक सुधार अधिनियम 205 की खंड 23 के अनुसार यूके के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यूके से तात्पर्य अपने को पता है इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 12 अन्य न्यायाधीश होंगे। इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा जारी अधिकार पत्र से होगी। सम्राज्ञी न्यायाधीशों की संख्या कम या अधिक कर सकती है, लेकिन यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा आशय पारित हुआ होना चाहिए। अर्थात जैसा ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं कि सम्राट को उस हर चीज़ पर साइन करने होते हैं जो सदन ने उसके पास भेजा है। तो यानी न्यायाधीशों की संख्या कम या अधिक करने की शक्ति किस में है? संसद में है। मुख्य न्यायाधीश को लॉर्ड चीफ जस्टिस या इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया जाता है। न्यायिक पद के लिए योग्यता: उच्च न्यायिक पद पर 2 वर्ष का कार्य किया हो, यानी 2 वर्ष आप जज रहे हो, या 15 वर्ष आप एडवोकेट रहे हो। वहाँ एडवोकेट की बजाय अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर एंड बैरिस्टर वर्ड चलते हैं। यानी 15 साल से आप अधिवक्ता हो। नियुक्ति कैसे होती है? एक चयन आयोग होता है 3 सदस्यीय। 3 सदस्य में एक होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, जो कि उसके अध्यक्षता भी करते हैं। दूसरा उपाध्यक्ष, और तीसरा ये जो आयोग है, न्यायिक नियुक्ति आयोग, स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग और उत्तरी आयरलैंड नियुक्ति आयोग, इन 3 आयोगों के अध्यक्षों में से एक को सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष चुनता है, वो वाला। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष और एक उनके द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष और तीसरा उपाध्यक्ष, ये 3 सदस्यीय चयन आयोग होता है। यह चयन आयोग लॉर्ड चांसलर को अपनी लिस्ट भेजता है और लॉर्ड चांसलर इसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। अगर वह स्वीकृत करते हैं तो वो उसे पीएम को भेजते हैं और पीएम क्राउन को भेजते हैं और क्राउन उन नामों को अंतिम रूप से नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, स्टाफ और कार्यालय। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित हैं।
इनका वेतन का निर्धारण लॉर्ड चांसलर के द्वारा किया जाता है। पेंशन भी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का अपना स्टाफ और कार्यालय है। न्यायिक प्रक्रिया, वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया में सुनवाई पीठ के द्वारा की जाती है। निर्णय बहुमत से होते हैं या सर्वसम्मति से होते हैं। पीठ कम से कम 3 सदस्यों से मिलकर बनती है। पीठ में आधे स्थायी न्यायाधीश होने जरूरी हैं। न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो कि 1 सभापति और 14 अन्य आयुक्त से मिलकर बना होता है, यह न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। इनके अतिरिक्त एक अन्य पद है न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन। इसे स्वयं दंडित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह लॉर्ड चांसलर और न्यायिक नियुक्ति आयोग को कार्यवाही की अनुशंसा करता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के पास वो शक्तियां हैं जो पहले लॉर्ड सभा और प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पास थी। तो सर्वोच्च न्यायालय यह अंग्रेजी विधि, स्कॉटिश विधि और उत्तरी आयरिश विधि से संबंधित सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय है। यह यूनाइटेड किंगडम में अंतिम व सर्वोच्च न्यायालय है। यूनाइटेड किंगडम में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यह यूनाइटेड किंगडम प्लस स्कॉटलैंड में दीवानी और पारिवारिक मामलों में भी अंतिम अपीलीय न्यायालय है। प्रीवी काउंसिल के न्यायिक समिति के राष्ट्रमंडलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त शेष सारे अधिकार अब इस न्यायालय को हस्तांतरित हो गए हैं, यानी इसको छोड़ करके प्रीवी काउंसिल के न्यायिक समिति का जो राष्ट्रमंडलीय क्षेत्राधिकार है वो तो अभी भी प्रीवी काउंसिल के पास ही है, लेकिन बाकी सारे अधिकार यानी जो उनकी देश की सीमा के अंदर के जितने भी मामलों के अधिकार हैं वो सारे अधिकार प्रीवी काउंसिल से किसके पास आ गए? सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए। लॉर्ड सभा को प्राप्त न्यायिक अधिकार अब इस न्यायालय को प्राप्त हो गए, यानी जो लॉर्ड सभा को प्राप्त थे वो भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो गए। यह यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य होता है? अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य होता है कि इनके जो न्यायिक निर्णय होते हैं वो एक तरीके से कानून के रूप में कार्य करते हैं देश के अन्य न्यायालयों में। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ब्रिटेन में नवगठित सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, गठन और उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिली। हम इस सीरीज़ में मैंने ब्रिटेन, अमेरिका के संविधान को पूर्ण कर चुका हूँ और इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड का संविधान, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच।